मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम एसएससी सीरियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चंस हैं और 60 मार्क्स हैं। ड्यूरेशन 30 मिनट्स का है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस को करने में क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, तो हम एलिमिनेट कर देंगे और जो लास्ट में बचेगा वही हमारा आंसर होगा। ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ए पर्सन हु अटेंड्स टू द डिजीज ऑफ आइज, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, ये ऑब्स्टिशियन तो होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ, तो ऑकुलिस्ट होता है। द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, इसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ए पर्सन हु डिवोट्स हिज लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, तो इसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। ए पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग, तो इसको बोलते हैं पेडेंट। रिटन लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, तो इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट। वन हु ऑफर्स हिज सर्विस ऑफ हिज ओन, वन हु ऑफर्स हिज सर्विस ऑफ हिज ओन फ्री विल, तो इसको बोलते हैं वॉलंटियर। अभी सपोज अगर वॉलंटियर आपको नहीं पता, तो आपको पता है वर्कर क्या फ्री में सर्विस देता नहीं देता, स्लेव फ्री में सर्विस देता नहीं देता, सर्वेंट फ्री में सर्विस देता नहीं, तो वॉलंटियर हो जाता। वन हु इज ऑलवेज ऑलवेज डाउटिंग, तो सपोज कि आपको आंसर नहीं आता है, तो रेशनलिस्ट होता नहीं, पॉजिटिविस्ट होता नहीं, ठीक। ए और बी में तो स्केप्टिक से तो काफ़ी बहुत टफ नहीं, तो स्केप्टिक हो गया इसका आंसर। ए कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, तो अब क्रू तो होगा नहीं, कंपनी होगा नहीं, कॉर्टेजी भी नहीं बोलते, इसको कॉफल बोलते हैं। अभी हमको पता नहीं था कि ये और डी में डाउट था कि कॉर्टेजी तो शायद कुलीन वर्क का होता, तो ये कॉफल हो जाएगा। ए प्रोफेशनल सोल्जर हायर टू सर्व इन ए फॉरेन आर्मी, तो इसको बोलते हैं मार्सनरी। नॉट लाइकली टू बी इजिली प्लीज्ड, तो कम्युनिस्ट होगा नहीं, फेटलिस्ट होगा नहीं, आपको पता है भाग्यवादी होता है। इनफेलेबल, जो कभी गलती ना करते, तो फस्टिडियस हो जाएगा। वॉकिंग स्लीप, तो स्लीप हेड तो नहीं होगा, ठीक। तो इंसोमेनिया, नींद ना आने की बीमारी होता है, तो सोना होता है सोमनो। ए पर्सन हु लीव्स ए पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री इन ऑर्डर टू गो एंड लिव इन अनदर कंट्री, मतलब ये क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा। तो एक्सपोर्ट को क्या होगा? तो एक्सपेट्रिएट, इमिग्रेंट हो जाएगा। शोइंग ए डिसलाइक ऑफ शोइंग ए डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, तो इसको वो क्या बोलते हैं? रूड, स्ट्रिक्ट, प्रिम, क्रूड। अब इसका एग्जैक्ट तो प्रिम शायद है मुझे। दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, तो इसको बोलते हैं इनएविटेबल, जिसको टाला ना जा सके। इंडिफरेंस, सुख दुख में एक जैसा। तो इनफेलेबल, जो कभी गलती ना करता हो। आर्ट आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, इसको क्या बोलते हैं? रेंडिशन बोलते हैं इसको। अभी इसको नहीं पता हो तो आपको रिपोर्ट पता है, इमिटेशन पता है, रिपार्टीशन पता है, तो ए और डी में डाउट था। आप इसमें टिक कर सकते थे, दो तो नहीं हो सकते थे। एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री, तो अभी इसमें आप देखोगे तो कंडम, कमेंसुरेबल नहीं होगा,
इन्फ्लेमेटरी नहीं होगा। तो इन्फ्लेमेटरी का इन्फ्लेशनरी तो इन तो यहाँ से इन्फ्लेमेबल मतलब तो यहाँ से इन्फ्लेमेटरी का हो गया। ए ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विद करंट इवेंट और पॉलिटिक्स, तो इसको बोलते हैं कार्टून। एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, मर्सी किलिंग का वर्ड याद रखना, यूथनेशिया होता है। इमोलेशन होता है आत्मदाह कर लेना, ठीक है। और एक्सप्रेशन मतलब सांस ना मतलब हवा ना मिलने से जिसकी मृत्यु होती है उसको ये बोलते हैं सोसाइटी, बताइए आपको। ए पर्सन पार्टिकुलर हैबिट, उसको क्या बोलते हैं, टैलेंट होता है। और ट्रैट होता है। ए पर्सन पिक्यूलियर हैबिट, तो आइडियोक्रेसी होता है। स्पीड डिलीवर विदाउट प्रोडक्शन, तो इसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं। मेड इन स्पीच पर स्पेस होता है, रिटोरिक अच्छा से वक्ता होता है उसको बोलते हैं। वन हु विल वी डू हु वन हु विल डू एनी जॉब फॉर एनीवन फॉर मनी, इसको बोलते हैं मर्सनरी। द सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग ए शोरियन, तो उसको क्या बोलते हैं, फैसिलेशन, आपको पता नहीं होगा। प्रमोशन भी इसमें कहाँ वर्ड आ गया, इंस्टॉलेशन नहीं होता, आप सीट आप लगा सकते थे। वन हु टेंस टू पेट्रोनाइज रिप ऑफ और इग्नोर पीपल रिगार्डेड एज सोशल इंफीरियर्स, तो as social inferior and intimate, admire people regarded as social superiors, तो इसको स्नब बोलते हैं वर्ड है। तो इसमें ये उसी में डाउट लग रहा था, हमने ये लगाया है। ए रूम वेयर डेड बॉडी है केप्ट अनटिल प्यूरल, तो आपको पता है पायर होती चिता, मॉर्चरी, सीमेट्री और ग्रेव, तो ग्रेव तो होगा नहीं, तो मॉर्चरी होता है। ए एबेटार क्या होता है, ए ए प्लेस वे एनिमल्स आर वर्शिप, ए देखो हमको ए और डी में डाउट लग रहा है, हम ए लगा रहे हैं। ए मैन भी एबनॉर्मल हैबिट, इसको बोलते हैं इसेंट्रिक। वर्ड्स इस इंस्क्राइब ईपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इपीटाफ होता है। ऑफ ओन फ्री विल, तो इसको बोलते हैं वॉलेंट्री, कंपलसरी होगा नहीं, मैंडेटरी होगा नहीं, ऑब्लिगेटरी। वन हू रन अवे फ्रॉम जस्टिस और लॉ, तो इसको क्या बोलते हैं, थीप तो बोलेंगे नहीं, तो क्रिमिनल नहीं बोले, स्मॉल फ्यूजिटिव बोलते हैं इसको। वन हु इज स्किलफुल, तो इसको देखो डिसिप्लिन आपको पता नहीं होगा, डिपेंड नहीं होता, डिलीजेंट तो मेहनती होता है, डेक्स्ट्रस हो जाएगा। सबमिट करते हैं। अभी देखो इसमें हमने हमारे 30 में 30 क्वेश्चन सही हैं। ऐसे आप प्रैक्टिस करिए, और अगर जहाँ आपको करेक्ट आंसर पर नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ एलिमिनेट मेथड करिए, कौन से क्वेश्चंस नहीं हो सकते हैं। सपोज आपने अगर 2 एलिमिनेट कर दिए हैं तो 2 पे आप
50-50 का चांस ले सकते हो, और जिसके ज़्यादा होने वैसे कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे इस ये 30 क्वेश्चंस में 4-5 जगह ऐसे हुआ जहाँ हमने रिस्क लिया कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और हमें जिस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था हमने लगाया, और हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। क्योंकि एग्जैक्ट आंसर पता होना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट अगर आप एलिमिनेट करके लास्ट तक पहुँचोगे तो ये बहुत अच्छा मेथड है। थैंक यू।